नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदय प्रॉमिस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का जो है हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना इनके हाथ में है। पहले भी मैंने आज से लगभग 3-1 साल पहले इनके हाथ का एनालिसिस किया था, लेकिन फिर रिवाइज एनालिसिस की तरफ में हम जा रहे हैं कि कुछ संभावनाएं बदली हैं या हाथ की परिस्थितियों में क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है या चीज़ें उसी प्रकार से जैसे पहले थी वैसे ही हो रही है। गुरु की उंगली स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ी छोटी है। शनि की उंगली और सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की उंगली भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ में रहती है, तो कम्युनिकेशन का सुधार इनको डेफिनेटली फ़ायदे देगा, लेकिन कम्युनिकेशन खराब या कमज़ोर है ऐसा मेरा कहना नहीं है। अगर अंगूठा देखेंगे तो अपने आप में मजबूती प्रदान करता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। मजबूत अंगूठा है। जिस प्रकार की चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी की मालकियत तो निश्चित तौर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर बात करेंगे गुरु का माउंट, इस पर बनी हुई काफ़ी रेखाएं मजबूती प्रदान करती, ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की आराधना, ईश्वर का एक विशेष आशीर्वाद इनको जीवन में हमेशा मिलते रहने वाला है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आएगी, ईश्वर का संदेश, ईश्वर का आशीर्वाद किसी न किसी व्यक्ति के रूप में, किसी घटना के रूप में, किसी मैसेज के रूप में इनको उस मुश्किल से निकालने के लिए सहायक स्थापित जो है होने वाला है। शनि का माउंट दोनों ही हाथों में अच्छा है लेकिन शिफ्टेड है। सूर्य का माउंट इस प्रकार से बना हुआ है और बुध का माउंट अपने आप में काफ़ी अच्छा यहाँ पे फैलाव लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध का माउंट भी अच्छा है। सूर्य का माउंट सफलता देने वाला है। शनि का माउंट मेहनत करवाने वाला है और मेहनत के द्वारा प्रसिद्धि और सफलताओं को प्राप्ति कराने वाला है। गुरु की उंगली थोड़ी सी रिक्वायर्ड लेवल से नीचे की तरफ में आती, तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन में जल्दबाजी में निर्णय ला ले। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय या बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय मुश्किलात की स्थितियाँ दे सकता है। निर्णय लेते समय कई बार प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट करें, क्योंकि कभी कभी यदि आपकी निर्णय की प्रक्रिया धीमी हो गई, स्लो हो गई, तो आपके आज अपॉर्चुनिटी मिस होने का खतरा बनता है। तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी दिखाई दे रही है, उम्मीद करता हूँ। लेकिन गुरु का माउंट अपने आप में इतना मजबूत है कि इस कमी को भी काफ़ी हद तक ढक देगा, तो डेफिनेटली इस बारे में थोड़ा विचार करना आवश्यक है। यदि मंगल देखेंगे तो फाइटिंग स्पिरिट अच्छी दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ रेखाएँ यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रही है, इंडिकेट करती है कि फाइटिंग स्पिरिट अच्छा रहेगा, पेशेंस अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऋणात्मक मंगल को देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छा ऋणात्मक मंगल है, थोड़ा बहुत उभार है, यानी कि ज़रूरत के समय एग्रेसिव बनेंगे, अन्यथा आमतौर पे अच्छे स्वभाव के रहेंगे। लेकिन जब ज़रूरत होगी तब परिस्थिति के हिसाब से एग्रेशन निश्चित तौर पे आएगा। शुरुआती जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं शुरू में आ सकती है, लेकिन आगे जाने के बाद में जीवन अच्छा है। कुछ रेखाएं यहाँ पे जिस प्रकार से बन रही हैं, दोनों ही हाथ में दिखेंगे। ये हाथ में थोड़ी कम दिखाई दे रही है, बट ये इंडिकेट करती है जीवन में निश्चित तौर पे कि डेफिनेटली अपने बलबूते पे साधन संपन्नता प्राप्त करने की संभावनाएं अच्छी दिखाई दे रही है। लाइफ में सेकंड हाफ में पारिवारिक जीवन को ज़्यादा एंजॉय करेंगे। 2 डेंट बने हैं, यानी कि 2 व्यक्तियों के साथ में, इधर में भी आप देखेंगे कुछ यहाँ पे डेंट की जैसी आकृतियाँ बन रही है, जो इंडिकेट करती कि 1-2 व्यक्तियों के साथ में परिवार के सदस्यों के अंतर्गत या परिवार के अंतर्गत मनमुटाव या विचारों का मतभेद हो सकता है। इनको केवल इतना ध्यान रखना है कि वो वैचारिक का मतभेद जो है वो मनभेद में कन्वर्ट ना हो। बाकी अन्य सदस्यों के साथ में काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। चंद्र का क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। यहाँ से एक रेखा पैरेलली जा रही है जो आपके मस्तक रेखा को हेल्प कर रही है। मस्तक रेखा यहाँ पे आ रही है। इमेजिनेशन तो निश्चित तौर पे है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जिस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो जीवन रेखा के बीच में काफ़ी गैप है शुरुआती दौर में, जबकि आप इधर में देखेंगे तो ये काफ़ी कम गैप है, जबकि इसकी शुरुआत यहाँ से आ रही है, तो ये गैप काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये अपने हिसाब से, अपने तरीके से कार्य करना पसंद करते हैं, अपने तरीके से कार्य करेंगे और जीवन में सफलताओं को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जीवन रेखा की एक खासियत और भी यहाँ पे मेंशन करना, या जीवन रेखा की एक खासियत बताना बहुत ज़रूरी है।
जिस प्रकार से रेखा यहाँ पे जा रही है, जिस प्रकार से यहाँ पे भी रेखा आ रही है, मणिबंध की तरफ से निकलती हुई कुछ रेखाएं यहाँ पे है। एक रेखा ये जो बनी है लेफ्ट हैंड की रेखा, ये थोड़े कानूनी पचड़ों से इनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कानून से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये रेखा यहाँ पे भी है, शेप भले ही अलग है लेकिन है। इधर में भी ये रेखा बन रही है, तो कानून से संबंधित थोड़े पचड़ों से बचना चाहिए। दूरस्थ जगह से लाभ दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे। सूर्य की उंगली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के कारण में सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में फायदा होने वाला है। मेडिकल से जुड़ा हुआ क्षेत्र, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्षेत्र, मेकअप के साजो सामान से, सजावट के साजो सामान से, डायमंड से, ज्वेलरी से जो है काम करते हैं तो उससे फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पे कलात्मक चीज़ें इनके लिए फ़ायदे की रहेगी। इनका अपना सिलेक्शन भी ऐसा रहेगा, भैया सस्ती आइटम भी खरीदेंगे तो इस प्रकार की उच्च दर्जे की उसका अपीयरेंस होगा कि वो काफ़ी महंगा लगेगा। तो विचारों में कलात्मकता रहने वाली है। लेकिन मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, मुझे मालूम है अगर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए नहीं भी बोलते थे तो भी सूर्य से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर इनको फायदे कराएगा। डेफिनेटली स्पष्टता के साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी छोटी उम्र से ही अपने विचार चलते रहने वाले हैं। लगभग 22 के आसपास की एज, कुछ रुकावट, कुछ तकलीफ आ सकती है। उसके जस्ट पहले 2021 के पीरियड में कुछ ना कुछ सफलता का दौर निकल रहा है। 29 के आसपास का पीरियड कुछ तकलीफ दे रहा है, तो 32 के आसपास का पीरियड प्रोग्रेस दे रहा है। इसी प्रकार से लगभग 34 के आसपास का पीरियड कुछ परेशानियां, और इसी में साल 6 महीने के अंदर में कभी खुशी कम की कभी गम की जैसी स्थितियां बन रही है। अपॉर्चुनिटी छोटी है, इसको बड़ा करना, इसमें जीत प्राप्त करना आपके हाथ में। ठीक यही चीज़ यहाँ पे देखेंगे। 32 की एज जीवन में बड़ा परिवर्तन या बड़ी सफलता दिला सकती है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये उंगली, ये एज का स्पैन यदि आप यहाँ पे देखेंगे, इधर से भी आप देखेंगे तो चीज़ वहीं पे जा रही है। और ये लगभग 50 के आसपास का पीरियड दिखा रहा है। यहाँ पे ये 50 की एज है, इसके मुताबिक 49 आ रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड के हिसाब से यदि आप देखने को जाएंगे तो लगभग 51-52 के आसपास की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे तो हम एवरेज में यदि लेते तो 50वां वर्ष जीवन में सबसे बड़ी सफलता दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी की लाइन, चिन्हों को निकाल देता हूँ ताकि आपको चीज़, ये जो लाइन है यहाँ से ये जा रही है, ये वाली लाइन, ये लगभग 51 कह लीजिए, 51, और यहाँ पे ये जो आ रही है लगभग 49 आ रही है, इसीलिए मैंने एवरेज 50 पकड़ा है। और 50 की एज के आसपास देखेंगे तो ये यहाँ पे इनकी रेखा है। जबकि कर्म की रेखा आप देखेंगे तो इधर से इफेक्टिव हो रही है, इसके पहले नीचे के क्षेत्र में कर्म की रेखा ऐसी कोई मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। दोनों ही हाथ में देखेंगे, इवन इस हाथ में भी देखेंगे तो कर्म की रेखा यहाँ से निकल रही है। और कर्म की रेखा के हिसाब से देखेंगे तो 30-32 की एज के बाद का पीरियड, 30 की आगे की एज का पीरियड से भाग्य का साथ, या 32-33 यहाँ पे 40 की एज आ जाए तो 35 राउंड अप में कहूँ, डिले भी करूँ, कुछ क्वेश्चन रखते हुए चलो, 35 के बाद की एज में कर्म की रेखा ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ओल्डर एज में भी अपने बलबूते पे ये कमाई कर रहे हैं, सोर्स मल्टीपल रहने वाले यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। इधर में आप देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में भी रेखा है, काफ़ी है। यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में रेखा बन रही है। प्रॉपर्टी निश्चित तौर पे 1 या 2 प्रॉपर्टी की मालकियत रहने वाली, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बोलने चालने की कला से लोगों को कन्विंस करने की जो क्षमताएं होती है वो बुध के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी है। छोटी रेखाएं यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। पत्नी अच्छी रहने वाली, पत्नी का सहयोग से जीवन में निश्चित तौर पे ये अगर प्रयत्न करेंगे तो पत्नी का सहयोग इनके जीवन में, पत्नी का भाग्य इनको आगे ले जाने वाला है, मदद देने वाला रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आगे यदि हम जीवन रेखा की तरफ जाएंगे, 50 तक का पीरियड हमने कवर किया हुआ है। अगर आगे आप देखने को जाते हैं तो यहाँ पे कुछ रेखा इस प्रकार से इंप्रेशन बनते आ रहा है। 60 की आयु के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड में किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई समर्थन मिलता है तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है। लगभग यहाँ पे जो है 60 के बदले में 59 जा रही है, इसीलिए एवरेज 59 यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो 58-59 के आसपास का पीरियड मैं मानता हूँ। इस पीरियड के दरमियान में कोई ना कोई बाहरी व्यक्ति सहयोग देगा, उसके सहयोग से जीवन में निश्चित तौर पे पार्टनरशिप करना, तो पार्टनरशिप ओल्डर एज में जाके करें, क्योंकि कमाने की योग्यता जीवन के आखिरी समय तक है। लंबी लाइफ यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफ़ी लंबा जीवन है। अगर ये 80 के आसपास का पीरियड भी मानता हूँ तो 85-87 की एज कम से कम यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये 80 आता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए 85-87 की एज। जन्म स्थान से जितना अधिक दूर रहेंगे उतना सफलताओं को प्राप्त करेंगे। जितना जन्म स्थान से दूर जाके कार्य करेंगे, जन्म स्थान से दूरस्थ लोगों से संपर्क करेंगे, उनसे इनको लाभ होने वाला है। अगर ये अपने साथ किसी व्यक्ति को यदि पार्टनर भी जोड़ते तो इंश्योर करें कि उसका जन्म स्थान जहाँ पे आप कार्य क्षेत्र है वह ना हो।
वह भी दूरस्थ जगह में जन्मा हुआ व्यक्ति रहेगा तो आपको उससे फायदे की संभावनाएं यहाँ पे मिलेंगी। जिस प्रकार से मस्तक की रेखा है और यहाँ पैरेलल रेखा बनती हुई जा रही है और ये बीच में डिसकंटिन्यू हो गई है, आगे इसका उद्गम यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ट्रायंगल बन रहा है। सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो इससे लेके ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, मतलब दो प्रॉपर्टीज़, अच्छी प्रॉपर्टीज़ की श्रेणी हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मस्तक की रेखा थोड़ा कभी कभी इनको ईगो से बचने की ज़रूरत को इंडिकेट कर रहा है। अपने मन मर्जी से जिएंगे, अपने मन मर्जी से निर्णय लेंगे, ना किसी दूसरे के इंटरफियर को पसंद करेंगे, ना किसी दूसरे के जीवन में इंटरफियर करना पसंद करेंगे। ये स्पष्ट तौर पे यहाँ पे इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे हार्ट की लाइन, तो हार्ट की लाइन इस प्रकार से गुरु के पर्वत पे जा रही है। एक सिरा यहाँ पे जा रहा है, एक सिरा सीधे तौर पे जा रहा है। तो यहाँ पे त्रिशूल की जैसी आकृति का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको एक बार हम इनलार्ज करके देखेंगे तो पता चलेगा। ये एक भुजा यहाँ पे गई है, ये एक भुजा यहाँ पे गई है और ये एक भुजा यहाँ पे गई है। त्रिशूल की आकृति स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इवन इस हाथ में आप देखेंगे तो ये एक भुजा यहाँ पे, एक भुजा यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे निकल के जा रही है। त्रिशूल का फॉर्मेशन हार्ट लाइन के ऊपर में होना इंडिकेट करता है ये एक धार्मिक चिन्ह है, और जिस भी लाइन के ऊपर में धार्मिक चिन्ह होता है वह लाइन आपके लिए जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम देती है। और ये जो है इसका कुछ रुख गुरु के माउंट की तरफ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप अपने नॉलेज के बलबूते पे, अपने जो आपका सहृदय कहिए या अच्छा हृदय जो है वो अपने हृदय की और दिल और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन, दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन जो रहेगा, जीवन में कभी ना कभी एक निर्णय ऐसा आपसे करवाएगा जिससे आपको जीवन में अच्छी सफलता, बड़ी सफलता मिलेगी, जो आपके जीवन में लॉन्ग रन में आपकी मुश्किलों को हल करेगी। इसके अलावा इस त्रिशूल का एक और भी चीज़ होता है, जब मुश्किलात की स्थितियाँ होती हैं तब आपको जो है ये मार्गदर्शक का काम करती है। और वो मार्गदर्शक जो होता है वो डेफिनेटली आपको क्या है, सफलता तो दिलाता है किसी भी मुश्किल को हल करने में या किसी मुश्किल से बाहर आने के लिए। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के रेखाएँ अच्छी हैं, मजबूत है डेफिनेटली। यहाँ पे कुछ एजेस के स्पैन्स हैं, इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा केयरफुल रहना है। लगभग 40 की एज, लगभग 48 की एज, लगभग 52 की एज, लगभग 58 की एज के आसपास का पीरियड है। इन पीरियड्स में इनको थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड बड़े कोई फैसले नहीं करना है। लो प्रोफाइल जीवन में बिताएंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थितियों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आड़ी रेखाएं हैं और सिर्फ कर्म की रेखा को ही काटते समय यहाँ क्रॉस कर रही है। ये आपकी कर्म की रेखा और इसको यहाँ पे कट कर रही है। इसके लिए आपको थोड़ा, जब सिर्फ लिमिटेशन हो रेखा के, यहीं पे क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, तो ये पीरियड में थोड़ा आप बड़े किसी भी खर्चा करने से बचें। बड़े किसी फाइनेंशियल निर्णय या जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस रनिंग एज के दौरान में आप ना लेंगे तो वो फायदे की स्थितियाँ। इसका ये मतलब नहीं कि निर्णय नहीं लेना है। और अगर कोई निर्णय फाइनेंस से रिलेटेड हो या कोई बड़ा निर्णय लेना मजबूरी हो तो भैया उस निर्णय की जो बैकग्राउंड है, जो प्रक्रिया है, उसको एक नहीं 4 बार उसमें वेरीफाई कर लें, ताकि अगर कोई परेशानी की संभावना दिखे या कोई रुकावट की संभावना दिखे तो आप उसको जांच परख के उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू चेंजेस लाते हुए निर्णय लेंगे तो वो आपके जीवन में आपको फायदे की स्थितियाँ देगा। तो आशा करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें तो हमने हाथ में रीड की है। ये रेखाएं जो हैं यात्रा भी करवा सकती हैं। यहाँ पे कुछ इम्प्रेशन है जो हमेशा इनसे यात्रा करवाते रहने वाली, कुछ लंबी दूरी की, कुछ पास की यात्राएं करवा सकती है। ये लाइन थोड़ा, और यहाँ से ये लाइन है लेकिन बीच में इनका कनेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे कनेक्शन होता था तो फिर मुश्किलात की स्थितियाँ बन सकती थी, कानूनी प्रक्रिया या कानूनी पचड़े में फंसने का खतरा बनाती है। बट अभी भी इसकी संभावना 0 नहीं है। ये लाइन हाफ तक आई है, ये लाइन यहाँ पे आई है, बीच का जो गैप है वो यहाँ पे बन रहा है। तो लाइन यदि 60% भी बनी है, 50% से ऊपर बनी है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। इसी कानून से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है बिजनेस में, जो कुछ भी आपके नियम कानून होते हैं, सरकारी नियम कानून है, उसका पालन करेंगे तो मुश्किलात की स्थितियाँ आती भी है तो उसको आसानी से आप पार कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अपने जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। डेफिनेटली अच्छे सामाजिक पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए सफलता के उच्च शिखर पे पहुँचेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ इनके वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।